मेरा नाम अंशुल है। उम्र अभी 22 साल हुई है। मैं एक छोटे कस्बे में पला बढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर में रहना पड़ा। मेरा स्वभाव थोड़ा शांत किस्म का है। ज्यादा लोगों से घुलना मिलना मेरी आदत नहीं रही, लेकिन घर वालों से मेरा गहरा जुड़ाव हमेशा बना रहा। खासकर अपने बड़े भाई से, जो मुझसे करीब 7 साल बड़े थे। भैया का नाम सुमित है। उन्होंने अपनी मेहनत से शहर में नौकरी बनाई और उसी वजह से हमारी हालत सुधरी। जब उनकी शादी हुई थी, तब मैं कॉलेज के पहले साल में था। शादी के वक्त मैंने पहली बार भाभी को देखा था। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही सुलझी हुई और सादगी से भरी। उनका नाम था कृति। उस दिन तो सब कुछ शोर शराबे और रौनक में बीत गया, लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगा कि कृति जैसी लड़की का हमारे परिवार का हिस्सा बनना सच में सौभाग्य है। भाभी घर को इतनी सहजता से संभाल लेती थी, मानो बरसों से इस घर का हिस्सा हूं। वो मेरे लिए शुरू से ही बहुत अपनापन रखती थी। मुझे पढ़ाई में मदद करती, समय पर खाना खिलाती, और जब कभी मन खराब होता तो बिना कहे समझ जाती कि कुछ गड़बड़ है। उनका वो व्यवहार मेरे दिल में एक खास जगह बनाने लगा। लेकिन वक्त के साथ एक अजीब सा बदलाव भी होने लगा। मैं खुद को अक्सर भाभी की तरफ आकर्षित महसूस करता। पहले लगा कि ये बस आदर है, या भाई की पत्नी होने की वजह से स्वाभाविक लगाव है। लेकिन धीरे धीरे यह एहसास गहराने लगा कि मेरे मन में उनके लिए जो भावनाएं हैं, वो सामान्य नहीं है। मैं अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करता, सोचता कि यह गलत है, ये सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन जब जब भाभी मेरे सामने आती, उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनका सरल अंदाज, सब कुछ मुझे भीतर से हिला देता। कई बार मैं खुद को उनकी नजरों से बचाता, ताकि कहीं मेरी आंखों की बेचैनी वो पढ़ न ले। एक शाम की बात है। घर पर मैं और भाभी ही थे। भैया ऑफिस गए थे और माँ पापा गांव गए हुए थे। मैं अपने कमरे में किताब लेकर बैठा था, लेकिन ध्यान कहीं और ही भटक रहा था। तभी भाभी दरवाजे पर आई और बोली, अंशुल, जरा ये डिब्बा ऊपर वाले शेल्फ से उतार दो, मुझे नहीं पहुंच रहा। मैं उठा और उनके साथ रसोई में चला गया। जब मैंने डिब्बा निकाला और उन्हें पकड़ा दिया, तो अचानक उनके हाथ मेरे हाथों से छू गए। उस एक पल में मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वक्त थम गया हो। मैं घबराकर पीछे हट गया और किताब लेकर फिर कमरे में चला गया। लेकिन उस स्पर्श ने मुझे सारी रात जगाए रखा। धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे पल बढ़ते चले गए। कभी उनका हंसते हुए मुझे देखना, कभी मेरी पसंद का खाना बिना पूछे बना देना, कभी मेरे सिर में दर्द होने पर बिना कहे दवा और पानी ले आना। ये सब चीजें मुझे भीतर तक छू जाती। लेकिन सबसे कठिन समय तब आया, जब मुझे लगा कि भाभी भी मेरी बेचैनी को महसूस करने लगी है। कई बार ऐसा होता कि मैं चोरी चोरी उनकी तरफ देखता और अचानक उनकी नजरें भी मुझसे टकरा जाती। उन आंखों में एक पल को ठहराव होता, फिर वो नजरें झुका लेती। उस पल मैं समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ संयोग है या कुछ और। मेरे भीतर एक तूफान चल रहा था। एक तरफ मैं भाभी के प्रति अपने आकर्षण को नकार नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ अपराध बोध मुझे खा रहा था। ये रिश्ता ऐसा था जिसे सोचकर भी मन कांप उठता। मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। एक बार कॉलेज की छुट्टियों में मैं पूरा दिन घर पर था। भाभी ड्राइंग रूम में बैठी कपड़े तह कर रही थी। मैं वहीं पास में बैठा किताब पढ़ने का दिखावा कर रहा था। उन्होंने अचानक मुझसे कहा, अंशुल, तुमने कभी सोचा है कि इंसान के मन में जो चीजें छुपी होती हैं, उन्हें बताना चाहिए या नहीं? मैं चौंक गया। लगा जैसे वो मेरी सोच को पढ़ रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या मतलब भाभी? वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मतलब, कभी कभी मन में बातें होती हैं, लेकिन अगर बोल दें तो शायद रिश्ते बदल जाएं, इसलिए चुप रहना ही ठीक लगता है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैं उन्हें देखता रहा और उन्होंने मेरी तरफ देखकर सिर झुका लिया।
उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भी कुछ तो महसूस करती हैं, लेकिन न मैं कुछ कह पाया, न वो। समय यूं ही बीतता रहा। मेरा आकर्षण अब इतना गहरा हो चुका था कि मैं खुद से लड़ नहीं पा रहा था। मैं बार बार सोचता कि ये पाप है, लेकिन दिल मानता ही नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल तब आई जब एक दिन रात को बिजली चली गई। घर में अंधेरा था। मैं बरामदे में बैठा था और भाभी इसी पास में आई। उन्होंने धीरे से कहा, एंशल, लगता है काफी देर तक बिजली नहीं आएगी। उनकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। वो पल कुछ ऐसा था जब मैं चाहता तो अपनी सारी भावनाएं कह देता, लेकिन मेरी हिम्मत टूट गई। मैं बस चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं और मुझे लगा जैसे वो सब समझ रही हों। उस रात मैं अपने कमरे में गया तो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता रहा, क्या मैं गलत हूं या ये सिर्फ एक इंसानी कमजोरी है? मगर जवाब कोई नहीं था। बस दिल की धड़कनें थीं जो भाभी के नाम से तेज हो जाती। उस रात आईने के सामने खड़े होकर मैंने जो सवाल खुद से पूछे थे, उनका जवाब कई दिनों तक मुझे नहीं मिला। लेकिन एक बात साफ थी, मेरे और भाभी के बीच अब वो मासूमियत वाली दूरी नहीं रही थी। हम दोनों ही किसी अनकहे एहसास में बंध चुके थे। अगले दिन जब मैं भाभी से मिला तो उनकी आंखों में अजीब सी झिझक थी। वो हमेशा की तरह सहज नहीं लग रही थी। मैंने भी नजरें चुराईं और अपने कमरे में चला गया। लेकिन यह दूरी भी ज्यादा दिन नहीं रह सकी। इंसान चाहे जितना छुपाए, दिल की धड़कनें राज खोल ही देती हैं। एक रविवार की शाम की बात है। भैया किसी मीटिंग में शहर से बाहर गए हुए थे। माँ पापा अब ज्यादातर गांव में ही रहते थे, तो घर पर हम दोनों ही थे। मैं किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन मन बार बार रसोई की ओर खींच रहा था, जहां भाभी काम कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, अंशुल, जरा ये सब्जियां काट दोगे? अकेले में बहुत टाइम लग रहा है। मैं रसोई में गया और उनके पास बैठ गया। चाकू उठाकर सब्जियां काटने लगा। हमारी उंगलियां बार बार पास आ रही थीं। भाभी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कान में वही झिझक छिपी थी। अचानक उन्होंने धीरे से कहा, अंशुल, तुम्हें कभी लगता है कि हम कुछ बातें कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते? मेरा हाथ रुक गया। मैंने उनकी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली। उस पल लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ भाभी, मुझे भी अक्सर ऐसा लगता है। उनकी आंखें भीग सी गईं। उन्होंने सब्जियां एक तरफ रख दी और बोली, लेकिन जो बातें दिल में हैं, उन्हें अगर जुबान पर ला दिया तो बहुत कुछ टूट जाएगा। उनकी ये बात मेरे दिल में चुभ गई। मैं समझ गया कि वो मेरी ही तरह सब महसूस करती हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा उन्हें रोक रही है। उस रात मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन करवटें बदलता रहा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने भाभी थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। नींद नहीं आ रही थी। सोचा जरा बाहर बरामदे में बैठ आते हैं। उन्होंने कहा। हम दोनों बरामदे में बैठ गए। चांदनी रात थी। हवा हल्की चल रही थी। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, भाभी, अगर दिल में कुछ हो तो उसे दबाने से और मुश्किल बढ़ती है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अंशुल, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, और तुम भी जानते हो मेरे दिल में क्या है, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। ये रिश्ता अगर टूटेगा तो सिर्फ हम दोनों नहीं, पूरा परिवार बिखर जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या हमें हमेशा ऐसे ही अपने दिल को दबाकर जीना होगा? भाभी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, यही सच है। हमें खुद से लड़ना होगा, क्योंकि अगर हमने खुद को नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन दृढ़ता भी थी। मैं उस पल समझ गया कि भाभी कितनी मजबूत हैं। वो अपनी भावनाओं को भी परिवार की खातिर कुर्बान कर सकती हैं।
उस रात हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, कोई शब्द नहीं, बस आंखों से आंखों की बातें। और फिर धीरे धीरे हम अपने अपने कमरों में लौट गए। उसके बाद दिनों तक मैंने कोशिश की कि भाभी से कम मिलूं, लेकिन घर में रहते हुए यह मुमकिन नहीं था। जब भी हम आमने सामने आते, दिल की धड़कनें तेज हो जाती। समय बीतता गया, मेरा कॉलेज पूरा हुआ, नौकरी की तलाश शुरू हुई। भैया और भाभी का रिश्ता भी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन मुझे पता था कि उनके और भाभी के बीच अब पहले जैसा अपनापन नहीं है। भाभी शायद दिल के उस कोने को छिपा नहीं पा रही थी, जो अनजाने में मेरे लिए जगह बना चुका था। एक दिन भैया ऑफिस से देर रात लौटे। मैं सोने ही वाला था कि उनके कमरे से ऊंची आवाजें सुनाई दी। शायद किसी बात पर झगड़ा हुआ था। भाभी की आवाज कांप रही थी। सुमित, तुम्हें हमेशा अपने काम की फिक्र रहती है, लेकिन कभी सोचा है कि मैं यहाँ अकेली कैसी रहती हूँ? भैया ने कुछ गुस्से में कहा, लेकिन शब्द साफ नहीं आए। मैं दरवाजे के पास खड़ा सुनता रहा। उस वक्त मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया। मैं सोचने लगा कि कहीं भाभी की तन्हाई ही तो वजह नहीं कि उन्होंने मेरे दिल के करीब आने दिया। अगले दिन भाभी बहुत उदास थीं। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अंशुल, जो हो रहा है उसे भूल जाओ। यह हमारे बस में नहीं है। हमें मजबूत बनना होगा। उनकी ये बात मेरे लिए आखिरी इशारा थी। मैंने तय किया कि अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। चाहे जितना भी दर्द हो, लेकिन मुझे खुद को रोकना होगा। कुछ महीनों बाद मेरी नौकरी लग गई। जब जाने का दिन आया, तो भाभी आंगन में खड़ी थी। उन्होंने मेरे लिए टिफिन पैक किया, बैग में पानी रखा। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अपना ध्यान रखना अंशुल। जिंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन हमेशा सही रास्ता चुनना। मैंने सिर झुका लिया। गले में कुछ अटक गया था। मैंने सिर्फ इतना कहा, भाभी, आपने जो मुझे सिखाया है, शायद वही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं घर से निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में वो अनकही बातें थीं, जो कभी नहीं कही जा सकती।